बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया और बीपीएच। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पढ़ने से पहले हम प्रोस्टेट की एनाटमी डिस्कस करेंगे। Prostate is basically a retroperitoneal organ and it is basically present around the neck of the bladder। जहाँ से ब्लैडर से यूरिथ्रा पास होता है वहाँ पे उसकी नेक के ऊपर ये प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉन एनकैप्सुलेटेड। 3 जोन्स होते हैं प्रोस्टेट में। This is transitional zone, this is central zone in red one and this sky blue is peripheral zone। 3 zones होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट में स्ट्रोमा होता है, ठीक है। तो स्ट्रोमा प्लस 3 zones। अगेन दिस फिगर शोज के 3 zones होते हैं। ट्रांजिशनल जोन इज 20% ऑफ द प्रोस्टेट, सेंट्रल जोन इज 5 to 8% of the prostate and peripheral zone is 75% of the prostate and rest is फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। प्रोस्टेट की हिस्टोलॉजी में 2 चीज़ें होती हैं। प्रोस्टेट में ग्लैंड्स होते हैं और स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा बेसिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड ग्लैंड्स, दीज आर स्पेसिफिक। ये करेक्टरिस्टिक ग्लैंड्स होते हैं जिनकी डबल लेयर एपिथेलियम होती है। दे हैव बेसल सेल्स एंड क्यूबॉइडल और कोलमनर सेल्स। तो आउटर साइड पे बेसल सेल्स होते हैं और इनर साइड पे क्यूबॉइडल या कोलमनर सेल्स होते हैं। एंड दिस डबल लेयर एपिथेलियम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और इस फिगर में ये रेड में सारा स्ट्रोमा शो करवाया हुआ है एंड दीज आर द ग्लैंड्स विच आर लाइंड बाय डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम। Benign prostate hyperplasia basically it is a nodular hyperplasia of the prostate। मेन प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स बनते हैं, इस तरह से नोड्यूल्स बनते हैं। बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिथ्रा और ब्लैडर की नेक के ऊपर होता है। ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर की नेक है और नेक से यूरिथ्रा पास होता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस ब्लैडर की नेक पे और इस यूरिथ्रा के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नॉर्मली दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। लेकिन अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होगा और इसकी एनलार्जमेंट नोड्यूलर टाइप होगी, इस तरह से नोड्यूल्स बनेंगे। नोड्यूल्स जब बनेंगे तो उसकी वजह से यूरिथ्रा की ओपनिंग नैरो होती जाएगी एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। So it is a nodular hyperplasia of the prostate stroma and epithelial cells and it causes urinary obstruction। और नॉर्मली BPH मैन के अंदर ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंट करता है, यूजुअली आफ्टर 50। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है BPH का इंसिडेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जब भी नोडुलर हाइपरप्लेजिया होता है यूरिथ्रा की ओपनिंग नैरो होगी और यहाँ से यूरिन पास नहीं हो सकेगा। सो यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा एंड देयर आर चांसेस कि रिफ्लक्स हो, मींस ब्लैडर से वापस किडनी की तरफ जाए यूरिन, ठीक है। तो उसकी डिफरेंट और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इंसिडेंस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया इंक्रीज विद एज। 40s में जस्ट 20% चांसेस होते हैं, 60s में 70% चांसेस होते हैं BPH के, और अगर एज 80 हो तो 90% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो BPH इज़ ए नोडुलर हाइपरप्लेजिया जो मैन के अंदर एज के साथ साथ इसका इंसिडेंस इंक्रीज होता जाता है। अब ये BPH डेवलप क्यों होता है? रीज़न बिहाइंड इज दिस कि दीज आर द स्ट्रोमल सेल्स और ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन एक 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। ये एंजाइम करेक्टरिस्टिक है फॉर द स्ट्रोमल सेल्स। स्ट्रोमल सेल्स में ये एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरॉन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट करता है और ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन देन एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। स्ट्रोमल सेल्स में भी और एपिथेलियल सेल्स में भी। और एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके ये न्यूक्लियस में जाता है और बिल्कुल स्टीरॉयड हार्मोनल मैकेनिज्म के थ्रू ये ट्रांसक्रिप्शन करता है और ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, वास्कुलर ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स या फाइब्रोब्लास्ट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स। और वो ग्रोथ फैक्टर्स डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं जो ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास प्रोस्टेट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, उसका स्ट्रोमा, उसके ग्लैंड्स के नंबर को इंक्रीज़ करेगा। दैट इज़ वाई प्रोस्टेट का साइज़ एनलार्ज होगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड के 3 जोन्स होते हैं। BPH उसके ट्रांजिशन जोन में डेवलप होता है, ठीक है। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया ट्रांजिशन जोन में डेवलप होता है। Now what is morphology of the prostate in BPH?
प्रोस्टेट का साइज़ एनलार्ज होगा क्योंकि इसकी ग्रोथ प्रोमोट हो रही है, स्ट्रोमा की ग्लैंड्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है बीपीएच में, सो प्रोस्टेट का साइज़ एनलार्ज होगा और उसका वेट भी इंक्रीज़ होगा। नॉर्मल वेट इज़ 20 ग्राम बट बीपीएच में वेट इज़ 60 to 100 ग्राम। एंड देयर इज़ ए नोडुलर हाइपरप्लेजिया ऑफ ट्रांजिशन जोन। मैंने आपको पहले बताया कि प्रोस्टेट के 3 जोन होते हैं और बीपीएच स्पेसिफिकली उसके ट्रांजिशन जोन में डेवलप होता है, ठीक है। और इसके अंदर नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं नोड्यूल्स के, स्ट्रोमा एंड एपिथेलियल सेल्स। आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि स्ट्रोमा और एपिथेलियल सेल्स डबल लेयर एपिथेलियम विच लाइन्स द ग्लैंड्स ऑफ द प्रोस्टेट। तो नोड्यूल्स में ये 2 स्ट्रक्चर्स हो गए, स्ट्रोमा और एपिथेलियल सेल्स विच आर लाइन्ड बाय डबल लेयर एपिथेलियम। नोड्यूल्स की एनलार्जमेंट 2 तरह से होती है, या तो लेटरली एनलार्ज होंगे और यूरिथ्रा की ओपनिंग को नैरो करेंगे, मीन्स स्लिट लाइक ऑरिफेस होगा, या ये बेस या फ्लोर ऑफ यूरिथ्रा की तरफ एनलार्ज होके मीडियन लोब हाइपरट्रॉफी करेंगे। इस फिगर से हम कैसे समझ सकते हैं कि ये स्लिट लाइक ओपनिंग और ये मीडियन लोब हाइपरट्रॉफी क्या है। अगर ये नोडुलर हाइपरप्लेजिया सेंटर की तरफ एनलार्ज होगा तो ये यूरिथ्रा की ओपनिंग नैरो हो जाएगी, जस्ट लाइक स्लिट। और अगर ये आउटर साइड पे ये एनलार्ज होगा तो मीडियन लोब हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। तो प्रोग्रेस 2 तरह से कर सकता है, या टुवर्ड्स द यूरिथ्रा या अवे फ्रॉम द यूरिथ्रा। अगर यूरिथ्रा की तरफ ये डेवलप हुआ या प्रोग्रेस हुआ तो यूरिथ्रा की ओपनिंग नैरो हो जाएगी, और अगर अवे हुआ तो मीडियन लोब हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इन बीपीएच, इट शोज ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा। ग्लैंड सिस्टिकली डायलेटेड होते हैं, डायलेटेड ग्लैंड्स हैं और डबल लेयर एपिथेलियम से लाइन होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास बेजल लेयर और एक इनर क्यूबॉइडल या कोलमनर लेयर ऑफ एपिथेलियम। तो एक सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स होते हैं विच आर लाइन बाय 2 लेयर्स ऑफ एपिथेलियम, एंड सेकेंड इज द स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा इन सब की वजह से सेंटर में यूरिथ्रा की ओपनिंग नैरो होगी एंड इट बिकम्स स्लिट लाइक ओपनिंग। ये सेंटर में यूरेथ्रा है एंड दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड जिसके अंदर सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स हैं, और ये सेंटर में सारा स्ट्रोमा है और इन ग्लैंड्स की डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है। तो हिस्टोलॉजी पे ग्रॉस में हमें नोड्यूल्स मिलते हैं। नोड्यूल्स 2 तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं, टुवर्ड्स द यूरेथ्रा एंड अवे फ्रॉम द यूरेथ्रा। क्लिनिकली बीपीएच के पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक तो इनके यूरिन की स्ट्रीम वीक होती है, दिस फिगर शोज वीक यूरिनरी स्ट्रीम। सेकेंडली नॉक्टर्नल यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, नाइट टाइम यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज नाइट टाइम स्फिंक्टर, ब्लैडर के मसल्स हर चीज़ रिलैक्स होती है, और चूँकि रेजिड्यूल वॉल्यूम होता है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन पास आउट नहीं होता, तो ब्लैडर के अंदर रेजिड्यूल वॉल्यूम होता है यूरिन का, इसलिए नाइट टाइम में जब मसल्स स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं उसकी वजह से यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। एंड देयर इज़ ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस मीन अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन होती है बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रेजिड्यूल वॉल्यूम रह जाता है। नॉर्मली ब्लैडर का रेजिड्यूल वॉल्यूम 0 होता है, लेकिन चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ यूरिन कलेक्ट हो गया है तो वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस उसकी वजह से होगी, मीन इनवॉलंटरी भी यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा। नाइट टाइम यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगी एंड देयर इज़ ए पुअर यूरिनरी स्ट्रीम विच इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ BPH। देन देर इज़ अर्ज टू यूरिनेट, यूरिनेशन अर्ज इसीलिए बिकॉज अगेन वही रीज़न कि रेजिड्यूल वॉल्यूम होता है, रेजिड्यूल वॉल्यूम की वजह से यूरिनेशन अर्ज होती है एंड देर इज़ ए ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन। इस फिगर में शो करवा रहे हैं कि दिस इज़ डिसयूरिया मीन पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जब यूरिनेशन होती है तो पेशेंट एक्सपीरियंस पेन विच इज़ कॉल्ड dysuria, and this figure shows there is a poor urinary stream which is a characteristic feature of BPH, and these clinical features can best memorize through a mnemonic HYPHEN. H stand for hesitancy, I stand for intermittent or incontinence means involuntary urination होती है, S stand for frequency of urination increase होती है, and U stand for urgency, and N stand for nocturia means नाइट टाइम यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज मसल्स दे गेट रिलैक्स एट नाइट।
जब पेशेंट्स क्लिनिकली इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा देन वी कैन इन्वेस्टिगेट इट थ्रू डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, MRI और सिस्टोस्कोपी टू कंफर्म द केस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया एंड देन वी कैन ट्रीट माइल्ड केस और सिवियर केस को हम डिफरेंट ट्रीट करेंगे। माइल्ड केस में यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, ये अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो प्रोस्टेट के ऊपर होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं एंड देन 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, बेसिकली यही 5 अल्फ़ा रिडक्टेज एंजाइम टेस्टोस्टेरॉन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट करके ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था, तो हम उसके इनहिबिटर्स देंगे। एंड इन सिवियर केस जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए देन वी विल गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट, टर्प दैट इज़ ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। इस प्रोसीजर के थ्रू बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करते हैं। अगर प्रॉपर टाइम पे BPH ट्रीट ना हो सके तो ब्लैडर स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं बिकॉज यूरिन ब्लैडर के अंदर कलेक्टेड रहता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकती हैं, हीमाचूरिया हो सकता है, ब्लैडर डीकम्पेंसेशन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ BPH। तो इन शॉर्ट BPH इज़ ए नोडुलर हाइपरप्लेजिया ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के ट्रांजिशनल जोन का नोडुलर हाइपरप्लेजिया होता है और हिस्टोलॉजी पे इसके अंदर ग्लैंड्स और स्ट्रोमा ग्लैंड सिस्टिकली डायलेटेड होते हैं और इनके अंदर करेक्टरिस्टिक डबल लेयर एपिथेलियम होती है और क्लिनिकली इन पेशेंट्स में नॉक्टूरिया मीन नाइट टाइम यूरिनेशन होती है और पुअर यूरिनरी स्ट्रीम होती है विच इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर एंड देयर इज़ ए डिसयूरिया विच इज़ पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। इनको हम पहले इनको कंफर्म करेंगे थ्रू इन्वेस्टिगेशंस, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड देन वी कैन ट्रीट माइल्ड केस थ्रू मेडिकली अल्फ़ा ब्लॉकर्स या 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के थ्रू और सिवियर केस में सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर प्रॉपर टाइम पे इस BPH का ट्रीटमेंट ना हो सका तो उसकी वजह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं।